हेलो गाइस। तो आज हम सब देखते हैं कि एक इमेज के ऊपर हम फेस को डिटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो हम पाइथन की कुछ लाइब्रेरी है उनका यूज करके फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं इन इमेज के अंदर और लाइव कैमरे के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या फंक्शंस है वो यूज करने पड़ते हैं एंड हम कौन कौन सी लाइब्रेरी है उनको यूज करेंगे। तो देखते हैं। अभी आपको सामने दो इमेज दिख रही है। फर्स्ट इमेज है उसके अंदर ये दोनों बेबी की इमेज है। फर्स्ट इमेज के अंदर हमने फेस को डिटेक्ट नहीं किया। अब सेकंड इमेज के ऊपर आप देख रहे हो कि आपको फेस के ऊपर एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर शेप बन के दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि सेकंड इमेज के अंदर हमने फेस को डिटेक्ट कर रखा है। तो अब हम देखते हैं कि फेस को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम। तो फेस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ओपन सीवी के अंदर CV2 एक लाइब्रेरी होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इमेज के अंदर फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके उस पे सिंपल कमांड रन करा सकते हो, पिप इंस्टॉल ओपन सीवी। जब भी आपका ओपन सीवी जो लाइब्रेरी है वो कंप्लीट हो जाएगी डाउनलोड, उसके बाद में आप यहाँ पे कोड एडिटर में टेक्स्ट एडिटर के अंदर क्या लिखोगे, इंपोर्ट CV2। आप CV2 को इंपोर्ट कर दोगे। आफ्टर देन आप क्या करोगे, जो हमारी इमेज है उसको रीड करेंगे। अब रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, ओपन सीवी के अंदर एक IM रीड फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इमेज को रीड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज को रीड कर लिया। मेरे इमेज का जो नेम है वो है बेबी एंड उसका एक्सटेंशन जो है वो है JPG। आप अपनी इमेज का एक्सटेंशन देख लेना, आपकी इमेज का एक्सटेंशन क्या है। उसके बाद में आप जब इमेज को रीड कर लो तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, इमेज को शो करनी होती है। अब शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक IM शो नाम का फंक्शन होता है इसी के अंदर। तो हम IM शो फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इमेज लिखा है। बेसिकली ये मेरा क्या है, ये मेरा टाइटल है। ठीक है, और फिर मैं किसको शो करवाना चाह रही हूँ, इमेज को। और इमेज क्या है, मैंने जो यहाँ पे baby.jpg को रीड किया है वो मेरी इमेज है। तो मेरी इमेज है वो शो हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, CV2.wait की 0 मैंने ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि जो मैं इमेज को शो करूं तो मेरी जो विंडो है वो होल्ड रहे। अगर मैं वेट की 0 ये यूज नहीं करूंगी तो इमेज मेरे को कब शो होगा और कब वो क्लोज हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो वेट की जो 0 है हम यूज करते हैं, वो करते हैं विंडो को होल्ड करने के लिए। उसके बाद में मैंने यूज कर रखा है CV2.destroy all विंडो। ये बेसिकली मैंने डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर रखा है। अभी मैं इस पर्टिकुलर सेल को रन करवाती हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये इमेज है जिसके अंदर ऊपर लेफ्ट साइड में आपको इमेज नाम दिख रहा है, वो मेरा टाइटल है जो मैंने IM शो फंक्शन के अंदर यूज किया था। एंड मेरी ये इमेज है। ठीक है, ये मेरी जो इमेज है ये किस फॉर्मेट में है, RGB फॉर्मेट में। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सेल के अंदर कि हमें इमेज का कलर अगर चेंज करना हो तो वो हम किस टाइप से करेंगे। तो ओपन सीवी के अंदर एक CV2 कलर नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम इमेज है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने CV2.cvt कलर इमेज का CV2.color_RGB से मैंने BGR फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब RGB से BGR फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैंने इसको किस में डाल दिए, IMG_BGR के अंदर डाल दिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगी, इसको शो करवाऊंगी। तो शो करवाने के लिए जो हमने पहले फंक्शन यूज किया है IM शो, वही फंक्शन यूज कर रहे हैं। एंड मैं IMG_BGR को यहाँ पे शो करवा रही हूँ। वेट की मैंने यूज कर ली, डिस्ट्रॉय और विंडो मैंने यूज कर लिया। अब मैं इस पर्टिकुलर सेल को रन करवा रही हूँ तो आप देखना कि जो हमारी पहले वाली इमेज थी उसी इमेज का कलर है वो BGR फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें देगा। तो आप ये इमेज देख रहे हो, ये मेरी BGR फॉर्मेट में इमेज है वो कन्वर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज है वो देखते हैं कि हम इमेज को अगर रीसाइज करना है तो वो किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो इमेज को रीसाइज करने के लिए हमारे पास ओपन सीवी लाइब्रेरी के अंदर रीसाइज नाम का फंक्शन होता है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, रीसाइज। CV2.resize यहाँ पे मैंने दे दिया IMG_BGR, मतलब जो मैंने BGR के अंदर इमेज कन्वर्ट की थी उस इमेज को मैं रिसाइज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किया, 400 एंड 200। ये मेरा क्या है, बेसिकली 400 जो है वो मेरी है इमेज की विड्थ एंड 200 जो मेरा है वो है इमेज की हाइट।
ओके, तो ये मेरी जो इमेज है ये रिसाइज हो गई एंड मैंने उसको आर के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर से वही इमेज को शो कर दिया, वेट की डाल दी, विंडो को होल्ड कर दिया। अब मैं रन करवा रही तो आप देख रहे हो कि मेरी जो इमेज है वो रिसाइज हो गई। इसकी जो विड्थ है वो हो गई 400 एंड हाइट जो है वो हो गई 200। ओके, उसके बाद में मुझे अगर इमेज की शेप चेक करनी है कि वो किस शेप की इमेज है, तो उसके लिए इमेज डॉट शेप मैंने यूज किया है। मैं इसको रन करवा रही हूँ, ये मेरी इमेज की शेप है। अब हम देखते हैं कि फेस को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम एक इमेज के अंदर। तो उसके फेस को डिटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट में मैटप्लोटलिब को इंपोर्ट किया है। अब मैटप्लोटलिब को मैंने क्यों इंपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे इमेज को प्लॉट करना पड़ेगा ना फेस को डिटेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाईप्लॉट एच पीएलटी यूज कर लिया। इस सेल को मैं रन करवा रही हूँ। उसके बाद में हमने क्या किया है, मैंने इमेज को रीड किया है, इमेज को शो किया है, वेट की और डिस्ट्रॉय ऑल विंडो। अब मेरी जो इमेज है ये इमेज मेरे को शो हो गई। अब इस इमेज के अंदर मैं फेस को डिटेक्ट करना चाह रही हूँ। अब फेस को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कैस्केड क्लासीफायर एक प्री ट्रेंड मॉडल होता है। ठीक है, हायरी कैस्केड फोंटल फेस अंडरस्कोर फोल्टर डॉट एक्सएमएल, ये हमारी एक फाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल होता है कि फेस को डिटेक्ट किया हुआ है, हर टाइप का फेस इसके अंदर होता है। तो ये प्री ट्रेन मॉडल जो है हमें गूगल से डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद में इस मॉडल को हम यहाँ पे लोड कर देंगे, और मैंने लोड किसके अंदर किया है, हायर अंडरस्कोर फेस अंडरस्कोर केसकैड के अंदर इसको लोड कर दिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे फेसेस इक्वल टू हायर फेस कैस्केड क्लासीफायर यूज किया है। एंड आफ्टर दैट मैंने क्या किया है, कैस CV2 डॉट कैस्केड क्लासीफायर सॉरी डिटेक्ट मल्टीपल स्केल यूज किया है। उसके अंदर मैंने ये पैरामीटर पास किए हैं। अब डिटेक्ट मल्टीपल स्केल है वो मैंने क्यों यूज किया है, पैरामीटर्स पास किए हैं। ठीक है, उस पैरामीटर्स के अंदर मैंने डिटेक्ट करने के लिए यूज किया डिटेक्ट मल्टीपल स्केल। उसके बाद मैंने इमेजेस के अंदर पास कर दिया, स्केल फैक्टर मैंने 1.2 लिया। अब स्केल फैक्टर है वो होता क्या है एक्चुअली, स्केल फैक्टर है वो हमारी इमेज है उसकी साइज को रिड्यूस करता है इमेज की स्केल के अंदर। फिर मैंने मिनिमम नाइबर्स लिया। अब मिनिमम नाइबर्स जो है वो क्या होता है, the minimum neighbors specify how many neighbors each candidate rectangle should have to retain it। ओके, फिर मैंने लिखा है मिन साइज। मिन साइज क्या होता है, द मिन साइज इज द मिनिमम पॉसिबल ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन दैट आर इग्नोर्ड। ओके, तो मैंने ये यूज कर दिया। उसके बाद में मैंने प्रिंट करवा दिया फेसेस को। उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ, फोर लूप का यूज कर रही हूँ। फोर लूप का मैंने यूज किया है, वहां पे मैंने 4 पैरामीटर्स पास किए हैं, एक्स वाई डब्ल्यू एंड एच। ओके, अब इसका मतलब क्या है, एक्स है वो मेरी एक्स एक्सिस है, वाई है वो मेरी वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो है, एंड डब्ल्यू है वो मेरी विड्थ है, एच जो है वो मेरी हाइट है। ठीक है, अब ये फेस को डिटेक्ट करने के लिए मैं ये पैरामीटर्स यूज कर रही हूँ इन फेसेस। अगर ये फेसेस के अंदर है तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, रेक्टेंगल है वो ड्रॉ कर रही हूँ। उसके लिए मेरे पास एक प्री डिफाइंड रेक्टेंगल फंक्शन होता है इसके अंदर। तो मैंने CV2 डॉट रेक्टेंगल कर दिया। किसके ऊपर मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ, इमेज के ऊपर। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, फिर एक्स प्लस डब्ल्यू ले लिया, वाई प्लस एच ले लिया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे 0 0 2 2 2 5 यूज किया। ये क्यों किया है, ये मेरा कलर के लिए यूज किया है कि मेरा जो रेक्टेंगल है वो किस कलर का होगा। तो ये जो मेरा फॉर्मेट होता है ये होता है RGB फॉर्मेट में। आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ली है, जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ली है, और बी की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे 2 2 5 ली है। तो मेरा जो रेक्टेंगल बन के आएगा वो मेरा ब्लू कलर का आएगा। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे 2 यूज किया है। अब 2 क्यों यूज किया है, 2 मैंने यूज किया है कि रेक्टेंगल की जो साइज होगी या फिर रेक्टेंगल की जो उसका जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे 2 उसकी थिकनेस होगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने इमेज को प्लॉट करने के लिए प्लॉट plt.im शो इमेज, मतलब इमेज को शो करवा रही हूँ मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी की हेल्प से। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लॉट डॉट एक्सेस मैंने ऑफ कर दिया उसका, प्लॉट डॉट शो। अब मैं इसको शो करवा रही हूँ इमेज को। तो मैं इस पर्टिकुलर सेल को रन करवा रही हूँ, तो मेरा आप देख रहे हो यहाँ पे कि फेस डिटेक्ट होके आ रहा है उस इमेज के ऊपर। एंड आप देख रहे हो कि जब भी हम किसी भी इमेज के अंदर फेस को डिटेक्ट करते हैं उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थिकनेस मैंने 2 ले रखी है, मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0
एंड मैं रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 to 5 ले लिया। अब मैं इस पर्टिकुलर सेल को रन करवाती हूँ। तो आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग से मैं रन करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा फेस के ऊपर जो रेक्टेंगल बन के आएगा वो रेड कलर का रेक्टेंगल बन के आ रहा है। एंड जो इसकी थिकनेस है रेक्टेंगल की वो भी यहाँ पे 1 हो गई। पहले क्या थी 2 थी, अभी 1 होगी। तो इस टाइप से हम किसी भी इमेज के अंदर फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या फंक्शन यूज किए हैं, हमने इमेज को रीड कैसे करते हैं, इमेज को शो कैसे करते हैं, हाउ टू होल्ड द विंडो, एंड हम जो मॉडल है उसको लोड कैसे करते हैं, फेस को डिटेक्ट करने के लिए उसको ऊपर रेक्टेंगल से ड्रॉ कैसे करते हैं, फोर लूप हमने लगाया है, एक्स वाई डब्ल्यू एंड एच पैरामीटर्स है वो क्या क्या होते हैं, स्केल फैक्टर हमने यूज किया, मिनिमम नाइबर्स यूज किया, मिनिमम साइज यूज किया। तो इस टाइप से हम किसी भी इमेज के अंदर फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इमेज के अंदर फेस को डिटेक्ट किया है उसी टाइप से आप लाइव कैमरे के अंदर भी फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।